Good morning, students. Political Science, Chapter 6, Judiciary. Today we will discuss the ninth topic, Impact of Judicial Activism and PIL. In last video, we discussed about what is PIL and what is judicial activism. Today we will try to discuss about the impact. There are two types of impacts, positive and negative impacts. First of all, we will discuss about the positive impacts of PIL. Through the PIL, the courts has expanded the idea of rights. Already in our constitution, we are having fundamental rights, but through the PIL, now we are getting new types of rights. People have filed a PIL to get the rights to the entire society, like clean air, unpolluted water, decent living, or we can say that better living conditions. Such rights are available for the citizens through the PIL. आज गवर्नमेंट गरीबों के लिए मकान बना के दे रही है. सुप्रीम कोर्ट ऑटोमेटिक कहीं भी लगता है कि इसीलिए हम लोगों को पोल्यूटेड वाटर मिल पा रहा है, ऐसे ही चीज़ों को अपनी नॉलेज में रखता है. पॉल्यूशन को भी सुप्रीम कोर्ट कंसीडर करता है थ्रू द PIL, और इसकी वजह से आज ये चीज़ें लोगों के लिए राइट्स बन गई हैं. सो थ्रू द PIL वी कैन से दैट PIL द कोर्ट हैज एक्सपेंडेड द आइडिया ऑफ राइट्स, बिकॉज पहले इनकी राइट्स के लिए कोर्ट्स में PIL लगाई गई. कोर्ट ने इन केसेस को कंसीडर किया और सरकार को इन चीज़ों को प्रोवाइड करने के लिए जिम्मेदारी दी गई कोर्ट्स के थ्रू. So now these are our rights. Through the PIL and judicial activism, I write here short form judicial activism. So PIL और judicial activism के through after 1990s के period के बाद judiciary has also shown readiness to take into consideration rights of those sections who cannot easily approach the courts. मेनली 1980 के पीरियड के बाद जुडिशरी ने इनमें बहुत ज़्यादा रेडीनेस दिखाई. उन चीज़ों के अंदर उन राइट्स को कंसीडर करने के लिए बहुत ज़्यादा रेडी रहा है जुडिशरी हमारा. मेनली ऐसे सेक्शन के लोग, ऐसी कम्युनिटीज़ के लोग जो अब तक कोर्ट्स को अप्रोच नहीं कर पा रहे थे, उन्हें राइट्स दिलाने के लिए कोर्ट्स भी लगातार रेडी रहा है. और ऐसे PIL को कोर्ट बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है, उन केसेस को कंसीडर करता है. For this purpose, the judiciary allowed public spirited citizens, social organizations and lawyers to file petitions. अब हमारा जुडिशरी लगातार अलाउ करता है इस पर्पस को फुलफिल करने के लिए. जो पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन्स है, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाना चाहते हैं सिटीजन्स, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लॉयर्स हैं, उन्हें जुडिशरी द्वारा अलाउ किया गया है कि वो ऐसे लोगों के बिहाफ पर, ऑन द बिहाफ ऑफ नीडी एंड डिप्राइव्ड, ऐसे जरूरतमंद लोग जिन्हें जस्टिस की नीड है, उनका कैन नॉट अप्रोच द कोर्ट्स, और डिप्राइव्ड द सेक्शन ऑफ सोसाइटी विच इज नॉट सो रिसोर्सफुल, ऐसे लोगों के बिहाफ पर दूसरे लॉयर्स, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, उनके बिहाफ पर कोर्ट में PIL लगा सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं. What are the other positive impact of PIL and judicial activism on our political system? First, it democratized the judicial system, or we can say that it has
make the judicial system more democratic by giving not just to individual but also groups access to the courts. It also has increased the accountability of executives. So we can say that it has forced executive accountability. It has also made an attempt to make the electoral system much more and free and fair. लगातार जुडिशियल सिस्टम ने ऐसे बहुत से डिसीजंस लिए, ऐसे बहुत से ऐसे ऑर्डर दिए हैं जिसके थ्रू हमारा इलेक्टोरल सिस्टम और ज्यादा फ्री और फेयर बन पाया है. द कोर्ट हैज आस्क्ड, आज हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये डायरेक्शंस दी गई, गाइडलाइंस दी गई हैं, जितने भी लोग इलेक्शन लड़ते हैं उन्हें इलेक्शन लड़ते समय एक एफिडेविट फाइल करना होता है. इन दैट एफिडेविट दे हैज टू मेंशन ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटीज, देयर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग तो नहीं है. दे हैव टू गिव ऑल द इंफॉर्मेशन एंड दैट इंफॉर्मेशन हैज टू बी पब्लिसाइड बाय द इलेक्शन कमीशन. सो ऐसे बहुत से स्टेप उठाए गए हैं हमारे जुडिशियल सिस्टम द्वारा ताकि हमारा इलेक्टोरल सिस्टम और ज्यादा फ्री और फेयर हो सके. एंड सो दैट पीपल कुड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव freely based on the accurate knowledge which is given by the candidates while filling their affidavit and nomination form. Beside the positive impact, there are some negative impacts also. So there is however a negative side to the large number of PILs and idea of proactivity judiciary. बहुत ज्यादा PI आजकल लोग अननेसेसरी PIL फाइल करते हैं, ऐसी बहुत सारी पिटिशंस लगाई जाती हैं. प्रोएक्टिव जुडिशरी अपने आप बहुत सारे केसेस को एक्टिव होकर के अपने केस कंसीडर करता है. सो इसकी वजह से नेगेटिव साइड भी देखने को मिलती है. इन द फर्स्ट प्लेस इट हैज ओवर बर्डन द कोर्ट्स. लगातार कोर्ट्स को इंडिया में पहले बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं. लार्ज नंबर ऑफ केसेस आर पेंडिंग इन इंडिया ऑलरेडी. PI लगातार लेवल नई PI लगाई जा रही है. इसकी वजह से लगातार कोर्ट्स के ऊपर ओवर बर्डन हो गया है, काम बहुत ज्यादा कोर्ट्स के पास बढ़ चुका है. इट हैज ऑल्सो जुडिशियल एक्टिविटीज हैज ब्लर्ड द लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑन द वन हैंड एंड जुडिशरी ऑन द अदर हैंड. हमारे कंट्री के अंदर पहले से एक बैलेंस बना हुआ है. डिफरेंट ऑर्गन्स आर देयर, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी. Their duties, their jurisdictions are different, but लगातार ज्यादा इंटरफेरेंस, जुडिशरी ज्यादा इंटरफेरेंस करने की वजह से जो लाइन था, डिफरेंस था बिटवीन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में, लगातार वो डिफरेंस कम होता जा रहा है, वो लाइन ब्लड होती जा रही है. नाउ जुडिशरी इज इंटरफेयरिंग इन द मैटर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, जबकि एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी लेजिस्लेचर के पास होती है, बिकॉज देयर अकाउंटेबिलिटी इंश्योर बाय द लेजिस्लेचर, not by judiciary, but now judiciary interfering in the matters of executive legislature also. So the court has involved in resolving questions which belong to the executive. Thus, for instance, reducing air or sound pollution or investigating the cases of corruption or bringing about electoral reforms, it is not exactly the duty of judiciary. All these duties belong to the legislature, not the judiciary. These are matters to be handled by the administration under the supervision of legislature. Therefore, some people feel that judicial activism has made the balance among the three organs of government very delicate. जो बैलेंस है कंट्री के अंदर तीन ऑर्गन्स के अंदर, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के बीच में, अब वो बैलेंस डिसबैलेंस में कन्वर्ट हो चुका है. एंड मोर PILs, large number of PILs, ऑल्सो क्रिएटिंग ए स्ट्रेन ऑन द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल. जो देश में डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स थे, लगातार उनके लिए, उनके ऊपर स्ट्रेन क्रिएट होते जा रहे हैं.
रिलेशंस अच्छे नहीं होते, अच्छे नहीं है। डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स को कहीं ना कहीं एक तरह से नेग्लेक्ट किया जा रहा है कंट्री के अंदर। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स।